देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर 8, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, भारत है ना, भारत की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन यहाँ पे वनस्पतियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, है ना, पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं, है ना। तो ये सब कुछ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, अंत तक ज़रूर देखें और पूरा देखें। वीडियो को बीच में स्किप ना करें यार, है ना। वीडियो को बीच में स्किप करके चले जाते हो, पता नहीं कहाँ भाग जाते हो, है ना। दिमाग जो है इधर उधर भटकता रहता है। तो हम लोग जो है बुक वाइज पढ़ते हैं, है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी नए हैं व्यूअर्स, तो हम लोग जो है इस पूरे चैप्टर्स को जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बिकॉज काफ़ी लंबा जो है वीडियो लेक्चर हो जाएगा। अगर कोई चैप्टर बड़ा होता है तो, कोई अगर चैप्टर छोटा है तो वो एक सिंगल वीडियो में भी कवर अप हो जाता है। ओके, वैसे अगर वीडियो की लेंथ चैप्टर जो है बड़ा होता है तो उसके जो है अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो वो आपको इजीली मिल जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप से, है ना। तो मैं मेंशन कर देता हूँ, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चैप्टर 1 से लेके 7 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यू कैन वॉच, आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट जो है वो वीडियोज़ जो है मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दी है। ओके, और एक रिक्वेस्ट ज़रूर है आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। शेयर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चों तक फैलाएं जिन्हें इस टाइप से पढ़ना पसंद है। इजी लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं, एक एक वर्ड पढ़ते हैं, है ना, एक एक वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ भी मैं छोड़ता नहीं हूँ, जिससे कि आप ही को अच्छा समझ में आए और एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। देखते हैं। You read in newspapers daily and watch on TV or hear others talking about weather। तो आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा डेली, क्योंकि आप तो बच्चे हो, कोई कोई पढ़ता होगा, कोई कोई नहीं पढ़ता होगा। वॉच ऑन टीवी में देखा होगा, और ईयर अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर, या फिर आपने सुना भी होगा मौसम के बारे में, वेदर के बारे में। तो यू मस्ट नो द वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमोसफियर। तो वेदर जो होता है वो क्या होता है, डे टू डे चेंज होता है, दिन प्रतिदिन की क्रिया होती है ना, बदलना, ठीक है। तो कभी कुछ यानी कि कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी वर्षा, इस तरीके से आप देख सकते हो। कभी बारिश हो जाती है, अगले दिन ही धूप निकलने लगती है। तो इस टाइप से जो है आपका वेदर जो है होता है। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर। तो बेसिकली होता है यही है कि टेम्परेचर में बदलाव आता है आपके, रेनफॉल होता है, सनशाइन होता है, एक्सेट्रा, है ना। टेम्परेचर जैसे बढ़ा तो गर्मी हो जाती है, घटा तो आपकी जो है ठंड हो जाती है, बारिश होने लगती है, सनशाइन मॉर्निंग होने लगती है, मतलब कि धूप निकलने लगती है। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें, एज इट मे बी हॉट और कोल्ड, गर्मी हो सकती है, ठंड भी हो सकती है। सनी, धूप वाला मौसम हो सकता है, धूप निकलती है ना, उसे सनी बोलते हैं। क्लाउडी, बादल निकलते हैं, ये जब बादल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। विंडी और काम, तेज आंधी तूफान आने लगते हैं, है ना, हवाएं चलने लगती हैं, या फिर शांत रहता है, काम। Okay, you must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing। तो आपको पता है, जब आपने कभी नोटिस किया होगा कि कंटिन्यूसली हॉट गर्मी पड़ती है कुछ दिनों तक, तो आपको क्या है कि जो है वार्म क्लॉथिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, यू आल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। तो उस समय आपको क्या पसंद है, सभी को पसंद है कोल्ड थिंग्स, ठंडी ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, पीना पसंद करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, शेक पी लिया, कुछ भी खा लिया, आइसक्रीम्स खा ली, इस टाइप से। फ्रिज का ज़्यादा यूज करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट अगर अपन इसी के जस्ट अपोजिट जाएंगे, तो देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वूलन क्लॉथ्स, व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली, यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। तो इसी के जस्ट अपोजिट ऐसे दिन आते हैं आपके टुगेदर कि यू फील कोल्ड, आपको ठंड लगती है, विदाउट वूलन क्लॉथ्स। अगर आप वूलन क्लॉथ्स नहीं पहनेंगे, गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, ऊनी कपड़े, तो आपको ठंड लगने लगेगी। और व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली, और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं और आपको बहुत ठंड ठंड सा महसूस होता है, चिली एकदम से, यू विल लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। आपको जो है गर्म खाने की जो है, आपको गर्म जो है पसंद है उस समय खाना। ओके, गरम गरम चीज़ें खाना पसंद आता है उस समय। तो इस तरीके से अब देख लेंगे ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज इन इंडिया। अब जो सीजन्स आते हैं आपके उसमें इंडिया के अंदर, वो कौन कौन से सीजन्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिमेंबर करने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है बच्चों। तो याद कर लेना कि आपके जो है 4 सीजन्स होते हैं इन इंडिया। तो याद कर लेना क्या है कि फर्स्ट कोल्ड वेदर सीज़न, जिसे विंटर बोलते हैं, इसका महीना याद कर लेना, दिसंबर से फरवरी तक रहता है, ठीक है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो 3 महीने ये रहता है, ठीक है, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये बात याद रखनी है।
अब आपका दूसरा आता है हॉट वेदर सीजन समर, मार्च टू मई, है ना। अब फरवरी के बाद में क्या आएगा, फरवरी मार्च से ये स्टार्ट हो जाता है, मार्च अप्रैल, है ना, और मई, 3 महीने ये चलता है गर्मी का आपका जो अभी आने वाला है। साउथ वेस्ट मानसून आता है इसके बाद में, रेनी सीजन जिसे बोलते हैं। फिर जून से सितंबर चलता है, मई के बाद में आपका आता है जून, ठीक है, मई जून, ठीक है, जुलाई अगस्त, है ना, अगस्त के बाद सितंबर, तो ये 4 महीने चलता है, ये बात आपको याद रखना है, ये 4 महीने चलता है। एंड देन आपका लास्ट आता है सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून, जिसे ऑटम सीजन भी बोलते हैं ना। तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में जाता है आपका रिट्रेटिंग मानसून, मतलब कि मानसून का आगमन, मतलब मानसून का लौटना, मानसून की वापसी, ठीक है। पहले आपका जो है ये भारत है, यहाँ से जो है मानसून ऐसे आपका आता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से एंड अरेबियन सी से, और फिर जब ये यहाँ तक ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका किस समय हो रहा है ये काम, रेनी सीजन में, जून से सितंबर के महीने में। लेकिन जब ये लौटता है ऐसे वापस से ऐसे लौटता है, ओके, तो ये आपका होता है कब, ये आपका होता है अक्टूबर एंड नवंबर के महीने में, ओके। तो याद रखना है। अब एक एक करके सीज़न को डिस्कस करेंगे, ओके। तो पढ़ेंगे कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। कोल्ड वेदर सीजन और विंटर में क्या होता है, तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन में आपको पता है सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। तो विंटर सीजन जब भी आता है जब आपका सन जो है, सन की किरणें डायरेक्टली जो है चमकती नहीं है ना क्षेत्र में, और इंडिया में बेसिकली एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया, है ना। और बेसिकली अगर अपन देखें नॉर्दर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा, इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट में जो आपका जो है ना, तो इंडिया का यार मैप सही से बन नहीं पाता है, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न पार्ट में, ये नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, तो ये नॉर्दर्न पार्ट में आपका सबसे ज़्यादा रहता है। वहाँ पर जो है सूरज की किरणें तेज़ नहीं चमकती हैं, डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, जैसे ये आपका सूरज हो गया, है ना, और तो ऐसे इस तरीके से डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसीलिए विंटर सीज़न आपका देखने को मिलता है इन इंडिया, ओके। और हॉट वेदर सीज़न की बात करेंगे, समर सीज़न की बात करें, विंटर के बाद में देखो आपने नोटिस किया होगा कि समर सीज़न ही आता है और गर्मी का सीज़न आता है। इन द हॉट वेदर सीज़न सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। तो इस क्षेत्र में, इस रीजन में जहाँ पर विंटर सीजन में डायरेक्टली सन जो है ना, सन की रेज जो है ना फॉल डायरेक्टली नहीं पड़ रही थी, लेकिन अभी जो है पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, और इसीलिए ये जो है क्षेत्र गर्म हो जाता है। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, टेम्परेचर बहुत आगे बढ़ जाता है, ऊपर हो जाता है ना। और हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू, ये बात याद रखनी है, सूखी और गर्म हवा चलती है भयंकर तपने वाली, उसे लू बोलते हैं ना, लू लग जाएगी। तो ब्लो ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन भर चलती है ये, है ना, तो ये बात याद रखनी है। अब अगर अपन बात करें साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन की, ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन की बात करेंगे। देखो पढ़ लेते हैं, छोटा सा ये टॉपिक है। ये एक्टिविटी दी गई है बेसिकली लेट्स हैव फन। तो लेट्स हैव फन में कुछ नहीं है, आपको बस केवल कुछ चीज़ें बताई गई हैं। इसमें लू चलती है आपकी, तो लू में आप जो है गर्मियों में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें पानी ज़्यादा होता है ना। और इसमें पढ़ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये इसमें बताया गया है कि आप जो है वर्षा को देखो, अपने हिंदी में वर्षा बोलते हैं, उर्दू में बारिश बोलते हैं, पौष मराठी में बोलते हैं, बौरसा बंगाली में बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं, शब्दों को बोला जाता है, और गाने भी गाए जाते हैं बहुत अलग अलग बरसात के सीज़न में। तो ये बात याद रखनी है, ओके। अब देखते हैं साउथ वेस्ट मानसून आएगा आपका समर सीज़न के बाद में। तो दिस सीज़न इज़ मार्क बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। तो ये जो सीज़न है आपका कब आता है, मानसून की स्टार्टिंग ही होती है तभी ये आपका जो आता है रेनी सीजन। और द विंड्स बिलो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। तो मैंने आपको बताया था ये आपका भारत है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है ना। तो यहाँ से आपके ऐसे जो है हवाएं उठती हैं पानी लेते हुए, वाटर वेपर होता है ना, तो ये हवाएं जो है अपने साथ वाटर वेपर लेकर चलती हैं और ऐसे ऐसे इंडिया में एंटर करती हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, ठीक है, टुवर्ड्स द लैंड की ओर। और दे कैरी मॉइस्चर विद देम, है ना, मॉइस्चर लेके चलती है। मॉइस्चर तो वही होता है अमाउंट ऑफ वाटर इन द एटमोसफियर, नमी होती है हवाओं के अंदर। व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स। तो जब ये पर्वतों पहाड़ों से टकरा जाती है ना ये हवाएं, तो ये क्या होता है, फिर ये अपने जो पानी लेकर चल रही हैं वो पानी वहीं गिरा देती हैं, ओके। तो ये बात आपको याद रखनी, तभी तो जो है आपका इंडिया के अंदर यहाँ पर वेस्टर्न घाट आता है, तो यहाँ पर ऐसे ये हवाएं जाती हैं तो पानी जो है यहीं पे सबसे ज़्यादा पानी जो है यहीं टपक जाता है वेस्टर्न घाट पे, ठीक है, क्योंकि वो अपने साथ में
पानी लेकर चलती हैं हवाएं। अब आपका सीज़न आता है सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। ये सीज़न ऐसा है जो कि आपका लौटता है मानसून का, मैंने बताया था। तो इसका भी जो है आपको मंथ याद करने हैं। ओके, तो पढ़ते हैं। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। अब जो आपकी हवाएं हैं वो मेनलैंड से मतलब भारत से बे ऑफ बंगाल की ओर जाएंगी। दिस इज़ द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। ये सीज़न है रिट्रीटिंग मानसून्स का, मतलब मानसून्स का लौटना। द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु। अब बेटा ये बात आपको याद रखनी है कि इस मानसून से किस भाग में जो है सब वर्षा होती है सबसे ज़्यादा। तो साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, साउथ में क्या पड़ता है आपका, तमिलनाडु पड़ता है, आंध्र प्रदेश पड़ता है ना। इस समय रिट्रीटिंग ऑफ मानसून में ये दोनों स्टेट्स हैं, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में वर्षा जो है होती है, रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। बाकी और भी और सारी स्टेट्स में और सारे पार्ट्स में इतनी ज़्यादा वर्षा नहीं होती है इस सीज़न में, है ना। किस सीज़न में, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून्स में या ऑटम सीजन में। अब पढ़ेंगे हाउएवर द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। क्लाइमेट हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट के बारे में हम लोगों ने जाना कि क्लाइमेट जो होती है आपकी एक जगह पर कई साल तक आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया किसी भी मौसम को कि यार 4 महीने बाद जो आता है, 4 महीने बाद गर्मी आती है, 4 महीने बाद ठंड आती है ना, 2 महीने जो है वर्षा होती है। तो इस टाइप से एक पैटर्न बन जाता है, तो उसी को एक क्लाइमेट बोलते हैं। ओके, है ना। विच ये लिखा हुआ है ना, विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। कई सालों तक एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, किसका, मानसून का, मौसम का। तो वो क्लाइमेट हो जाता है आपका। तो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एज ब्रॉडली हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। तो लेकिन आपका जो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको अगर अपन देखें, ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, तो वो मानसून टाइप है। ठीक है, मानसून मतलब क्या होता है, मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। मानसून शब्द आपका अरेबिक वर्ड से लिया गया है। अरेबिक वर्ड मौसम, है ना, उसका मतलब होता है सीजन्स, है ना। मानसून का मतलब होता है सीजन। ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्रॉट बाय द मानसून विंड्स। तो आपका इंडिया की स्थिति देखते हुए, है ना, ये आपका ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, तो पूरी जो वर्षा होती है, रेन जो होती है, वो मानसून विंड से होती है, मौसमी पवनों से होती है आपकी पूरी वर्षा। ओके, ज़्यादातर पूरी वर्षा जो है मौसमी पवनों से होती है। जैसे कि आपकी हवाएं आती हैं, पवनें आती हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से, तो वो अपने साथ पानी लेते हुए चलती हैं, और वो जब टकराती हैं माउंटेन्स, पर्वतों से, तो फिर वो कंडेंस हो जाती हैं या फिर वो टकरा के रेन करती हैं, है ना। तो ये आपको जानना है। अब एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रेन्स। आपकी पूरी कृषि जो है, कृषि का क्षेत्र जो है इंडिया के अंदर डिपेंड है रेन्स के ऊपर, वर्षा के ऊपर। गुड मानसून्स मीन एडिक्वेट रेन एंड अ ब्यूटीफुल क्रॉप। तो गुड मानसून्स का मतलब है कि अच्छी वर्षा होती है और अच्छी आपकी फसलें उगती हैं, तो वो गुड मानसून्स कहलाते हैं। ओके, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाई इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। ये बात आपको बहुत याद रखनी है कि किसी भी जगह की क्लाइमेट, किसी भी जगह का क्लाइमेट आपको बदलता कैसे है, जब उसकी लोकेशन क्या है, उसकी ऊंचाई, किस ऊंचाई पर है वो प्लेस, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से आपकी दूरी कितनी है, समुद्रों से दूरी कितनी है, रिलीफ, है ना, उसकी कैसी क्या चोटी है। ओके, इस तरीके से आपको याद रखना है उसका कैसा लैंड है। तो देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो हम इसी कारण क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। जैसे जैसलमेर और बीकानेर की बात करें तो इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। ये काफ़ी जो है राजस्थान के एरिया हैं, जैसलमेर और बीकानेर काफ़ी हॉट रहते हैं। वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर वेरी फ्रीजिंग कोल्ड। द्रास एंड कारगिल की बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है, ठंड रहती है वहाँ पे। अब कोस्टल प्लेसेस की बात करेंगे अगर मुंबई और कोलकाता, कोस्टल प्लेस मतलब कि समुद्र से लगी हुई ज़मीन, उसे कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, कोस्टल प्लेसेस कहते हैं। तो मुंबई और कोलकाता आपके जो है मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, मीडियम। दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ना ही वो गर्म होते हैं ना ही वो ठंडे होते हैं। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। और कोस्ट पर होने के नाते ये जो हैं आपके ह्यूमिड रहते हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पर जो है आपकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, इस तरीके से ना, नमी ज़्यादा होती है वहाँ की मौसम में, हवाओं में। मौसिनराम इन मेघालय। अब मेघालय स्टेट है, मेघालय में मौसिनराम एक जगह का नाम है। रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल वाइल इन पर्टिकुलर वेर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। तो इसका मतलब ये है कि मेघालय के मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वर्ल्ड में। पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल जो है मेघालय में मौसिनराम जगह पर होती है। और अगर अपन बात करें एक साल में, ये तो एक साल का ही ऑब्जर्व किया गया डाटा है। और अगर अपन कहीं और दूसरी जगहों की बात करें जैसे जैसलमेर की, राजस्थान में, कहीं
उसमें तो कभी कभी किसी साल बारिश होती ही नहीं है। तो कितनी ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलता है कि क्लाइमेट एक जगह का, अलग अलग जगहों का, ठीक है। तो ये बात सही है कि डिस्टेंस आपका क्या है फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड क्या है, रिलीफ क्या है, लोकेशन क्या है, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को किसी भी जगह का। कहीं बारिश होती है, कहीं नहीं होती है, तो ये बात आपको समझनी है। अब आपका जो है बेटा नेचुरल वेजिटेशन, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो ये आपका पार्ट 1 है। तो अच्छे से समझ लिया होगा आपने, होप सो। कोई भी डाउट होता है, कोई भी कुछ भी अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया है, अपने डाउट्स डालिए उसमें बढ़िया, उसमें मैं आपको सॉल्यूशन करके दूंगा, ठीक है। फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आपका आंसर आपको तुरंत ही मिल जाएगा, एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ऐसे बच्चों तक फैलाएं जिन्हें बुक वाइज पढ़ना पसंद है, एक एक चीज़ें, ओके। और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।